इतनी महिलाएं बजा देना बैंड जरा। है कोई सरकार करेगी मुकाबला? चलो मैं तैयार हूँ, सबसे आगे मैं शीश कटाऊंगी, सबसे पहले मैं गोली खाऊंगी। आओ चलो, पूछने की हिम्मत नहीं है, पूछने की हिम्मत नहीं है। सम्मान योजना 2500 रुपए महीना, किसी ने नहीं कहा कि कोई सम्मान की जरूरत नहीं है। हम पैदाइश से ही सम्मानित है, हमें नहीं चाहिए। हमारा वोट राम के नाम पर बिकता है, रहीम के नाम पर नहीं, राम के नाम पर बिकता है। हमें अभी तक ये नहीं पता कि मुझे वोट किसको देना चाहिए। चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या कोई भी हो, उसको भी घुटना टेकना पड़ेगा, घुटना टेकना पड़ेगा कि सभी का खून है यहाँ की मिट्टी में शामिल, सभी के खून है यहाँ की मिट्टी में शामिल। किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इस देश की बाबा साहेब अम्बेडकर की संविधान को बचाना चाहते हैं, उनके साथ है, चाहे वो तिलोत्तमा की घटना। तो मैं एक सवाल पूछती हूँ, क्या सब कुंभ नहाकर आ गए? कितने लोग गए कुंभ में? कहाँ हम नालों में नहाकर आए? 9 नाले गिर रहे थे वहां पर। कौन सी गर्दी में नहाकर आए हम? और नहाकर हमें मिला क्या? कुछ मिला? आज भी हम वैसे ही हैं जो नहाने से पहले थे। घरों में पानी नहीं है, लेकिन हम नहा रहे हैं। कहाँ? कुंभ नहा रहे हैं। देखिए, आप जो गंद में नहाकर आए, वो आप फागुन के महीनों के रंगों के पानी में नहाकर उसको मिटा देना, क्योंकि जो सरकार है वो सच बात देश को नहीं बताती है कि 9 नाले गिर रहे थे और उन 9 नालों में निलाने के लिए अडानी अंबानी को प्रोजेक्ट दिए गए और सारी जमीन उनको किराए पे दे दी गई। भगदड़ से कोई लेना देना नहीं था। 144 साल बाद का नारा दिया, क्योंकि सब जानते हैं यहाँ पे कोई 144 साल जीने वाला नहीं है। लेकिन नहाने की तमन्ना सबको हुई, घर की बाल्टी छोड़ नहाने चले गए वहां पर। अब बताइए, भगदड़ में कितने लोग मरे? सरकार ने बताया? नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि भाई उनके प्रोजेक्ट फेल हो जाते, हम उनकी बातों को झूठा कहते। अरे 4 मरे, 2 मरे, 5 मरे। एक महिला जो वहां पर एक वो लगाकर दुकान या जो भी उसको टेंडर मिला होगा, उसने कितनी लाशों को उसने बताया अपने स्टोर में रखा, उसी के ऊपर जांच बिठा दी कि तूने सच कैसे बोल दिया। तो हमारी महिलाओं की स्थिति तो बड़ी खराब है। सरकार कहती है, दिल्ली सरकार महिला सम्मान योजना, हम मानते हैं कि ये देश की सरकार हमको सम्मानित महसूस करती है। हम 2500 रुपया 2 दिन की सब्जी और दूध ला के 2500 खत्म हो जाता है। भाई 50,000 रुपए महीना दे तो हम भी गर्वित फील करेंगे, इस देश की महिलाएं हम। हमारा वोट राम के नाम पर बिकता है, रहीम के नाम पर नहीं, राम के नाम पर बिकता है। हमें अभी तक ये नहीं पता कि मुझे वोट किसको देना चाहिए। वोट किसको दिया जाता है? RWA का प्रेसिडेंट बोलता है आम को दे दो, वो कहता है उसको दे दो, आप उसको दे दो। हम किसको देना चाहते हैं? कोई पूछता है? कोई पूछता है इस सरकार से कि आप मुझे दे क्या रहे हो? 1 लीटर दूध 73 रुपए। कितने लोग 2500 में दूध पी लेंगे? कितने बच्चे पी लेंगे? किस किस को पिला दोगे आप तो सांप को भी नहीं पिला सकते, तो महिलाओं को और बच्चों को और पुरुषों को कैसे पिला दोगे? ये बहुत बड़ी बात है। पिछले साल हमको मंदिर में खाने में सबको डिटेन कर दिया था। हम 5-7 घंटे वहां रहे, कोई पानी नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन हमने वहां भी रंग जमाया। लेकिन हमारा दमन तो होता है ना, हमारी बातों का, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो चीजें हैं, सरकार उनका दमन करती है। यहाँ इतनी मेरी बहनें हैं, कितने सालों से आ रही हैं, क्या उन्होंने कोई परिवर्तन देखा कि हम 8 मार्च को कहें कि इस देश के अंदर हम लोगों के लिए कुछ अलग हुआ है तो बताओ, और नहीं हुआ तो सब हाथ खड़े करो। बताओ कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 75 सालों 76 सालों में नहीं हुआ। अब हमारे दिल्ली के अंदर जमुना जी को सफाई करने की योजना लाई गई है, वहां आरती करेंगे, हम भी राम जी करेंगे, आरती करेंगे। लेकिन ये नहीं कहा कि दिल्ली की महिलाओं को साफ पानी मिलेगा, एक दिन भी गंदा पानी नहीं मिलेगा, 24 घंटे पानी मिलेगा, ये बात कोई नहीं कहता। कहते हैं जमुना साफ करेंगे, आरती करेंगे। आरती कैसे होती है? तेल भी चाहिए, बत्ती भी चाहिए, समय भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। अब आरती क्यों करवाना चाहते हो? ये क्यों नहीं कहते हो कि साफ पानी इस देश की, इस स्टेट की जरूरत है, हर उस निवासी की जरूरत है? उस पर कोई बात नहीं करता। देखिए, मेरी बहनों ने बहुत बड़ी बातें करी, यौन हिंसा पे करी, रोजगार पे करी, शिक्षा पे करी, बहुत सारी चीजों पर करी। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मैं सोच की बात कर रही हूँ। क्या हमें अपनी सोच नहीं बदलनी चाहिए? क्या हमें अपनी सोच के ऊपर प्रहार नहीं करना चाहिए? क्या हमें नहीं पूछना चाहिए? वो प्रवेश वर्मा हमारे यहाँ आया, बोला जी जिनको मकान चाहिए वो ये भर दो, ये फॉर्म भर दो, आपको सबको मकान मिल जाएगा। सारे पागल कूद के भर रहे थे। जरा पूछो, प्रवेश वर्मा इतने लोगों को मकान दे सकता है? दे सकता है क्या? नहीं दे। वो अपने लिए तो बना नहीं सकता, वो भी तो सरकारी घर में आ गया। वो हमें क्या देगा? वो हमें क्या देगा? हम ये पूछना नहीं चाहते, हम डर जाते हैं, क्योंकि लोग हमें आंखों में बोलते हैं बोलो मत, और हम बोल देते हैं तो हम विलन बन जाते हैं। तो हमारे जो देश में जो राजनीतिक ढांचा है, जो चला रहे हैं लोग,
वो सही नहीं है। मुझे लगता है कि हम लोगों के बीच में अपनी सोच को इस तरह लाना चाहिए कि मेरा वोट उस व्यक्ति को जाएगा जो हमारे बारे में सोचेगा, जो वीवीआईपी कल्चर में नहीं जाएगा, जो हमारी बात करेगा, हमारे बीच में आएगा। यहाँ क्या देश के मंत्री, दिल्ली के मंत्री आ नहीं सकते हैं? अभी तो घूम रहे थे ढोल बजाते बजाते और ये सब करते हुए, एक भी नहीं दिख रहा यहाँ पर। जंतर मंतर यहाँ से वहां तक है, एक भी नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? अब वो वीवीआईपी हो गए हैं, हम वहीं के वहीं हैं। हमने उन्हें वीवीआईपी बना दिया, पूछने की हिम्मत नहीं है। सम्मान योजना 2500 रुपए महीना, किसी ने नहीं कहा कि कोई सम्मान की जरूरत नहीं है। हम पैदाइश से ही सम्मानित है, हमें नहीं चाहिए। अब महंगाई कम करो, अब बिजली के बिल कम करो, अब नौकरी दो, अब यौन हिंसा बंद करो, इस पर कोई बात नहीं करता, कोई करना भी नहीं चाहता। हम आते हैं, हम यहाँ बोलते हैं और चले जाते हैं। इतनी महिलाएं बजा देना बैंड, जरा है कोई सरकार करेगी मुकाबला? चलो मैं तैयार हूँ, सबसे आगे मैं शीश कटाऊंगी, सबसे पहले मैं गोली खाऊंगी। आओ चलो, जरा रेखा गुप्ता से पूछते हैं कि महिलाओं के ऊपर सम्मान योजना के ये सारी स्कीमें मत लाओ, हमें जीने दो, हमें सम्मान से जीने दो, हम इतना ही चाहते हैं। पर हम ये कहना चाहते हैं, इस देश के अंदर जितने भी छात्र नौजवान हैं, वो इस देश की जो मेहनतकश महिला है, उनकी लड़ाई के साथ, आंदोलन के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं। अगर अगले दिन ये सरकार, केंद्र की सरकार, मनुवादी सरकार आपके ऊपर कोई आक्रमण करे, जिस तरीके से हमने देखा हमारी बहन विनेश फोगाट से लेके साक्षी मालिक से लेके, जिन लोगों को यहीं पे दिल्ली पुलिस खींच के मारते हुए उठा के लेके गए थे, तभी भी हम लोग आपके साथ खड़े थे, क्योंकि हम विश्वास करते हैं ये देश जो है ये हम सबकी है। ये देश जो है ये वो हर एक औरत की है जो औरत घर के अंदर रोटी पकाती है। ये देश वो हर एक महिला की है जो खेत के अंदर काम करती है। ये देश हर एक वो लड़की की है जो स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर बस महिला होने के नाते उसके ऊपर हर दिन हर रोज अत्याचार होता है। हम ये विश्वास करेंगे और ये बोलना चाहेंगे, जैसे बहुत सारे लोगों ने शेर और शायरी किया है, मुझे उतना आता नहीं, पर एक शेर जो बहुत पॉपुलर हुआ था एनआरसी आंदोलन के टाइम, कि सभी का खून है यहाँ की मिट्टी में शामिल, सभी के खून है यहाँ की मिट्टी में शामिल, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो ये हिंदुस्तान किसी की बाप का नहीं है, ये हिंदुस्तान आपकी, हमारी, हम सब की है, महिलाओं का है, पुरुष का है, जो अलग अलग झंडा लेके इस देश की, बाबा साहेब अम्बेडकर की संविधान को बचाना चाहते हैं, उनके साथ है। चाहे वो तिलोत्तमा की घटना हो, चाहे वो ये रेसलर्स की घटना हो, जिस तरीके से हम सारे लोग, चाहे वो अभया की घटना हो, हम सारे लोग लामबंद थे। हम ये उम्मीद करेंगे जो हमारी किसान आंदोलन है, उन्होंने हम लोगों को ये राह दिखाई है कि जब किसान आंदोलन होता है, जब सारे किसान लामबंद हो जाता है, चाहे वो कितना भी बड़ा नरेंद्र मोदी क्यों ना हो, उसको घुटना टेकना पड़ता है। आप सब लोग भी लामबंद रहिए, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या कोई भी हो, उसको भी घुटना टेकना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।